ગુજરાત ફર્સ્ટની વિશેષ રજૂઆત ગુજરાત આઇકન્સ સાથે હું છું જિજ્ઞાસા। ગુજરાત આઇકન્સના આ મંચ પર અમે તમને એવી સેલિબ્રિટીઓ સાથે મુલાકાત કરાવીએ છીએ કે જેમણે કંઈક નોખું અનોખું કરી પોતાનું અને ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે। અને આજે પણ અમે તમને એક એવી જ હસ્તી સાથે મુલાકાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જેણે પોતે ગ્રાફિક્સ ડિઝાઇનિંગ ક્ષેત્રે પોતાની પરિવારનું અને ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે। આજે આપણે ગુજરાત આઇકન્સ ના ગુજરાત ફર્સ્ટના સ્ટુડિયોમાં આપની સાથે મુલાકાત કરાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમનું નામ છે શિવાની શર્મા, કે જેઓ ગુજરાતના યંગેસ્ટ એન્ટરપ્રેન્યોર છે। શિવાની શર્મા, ગુજરાત ફર્સ્ટના સ્ટુડિયોમાં ગુજરાત આઇકન્સ કાર્યક્રમમાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપનું। थैंक यू सो मच, राम राम, वेरी थैंक यू सो मच यार। शिवानी, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फील्ड में इतनी कम उम्र में अपना करियर बनाना, लोगों के तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। आपकी पूरी जर्नी के इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये जानना है कि शुरुआत से ही आपको इस फील्ड में जाने का इंटरेस्ट था, आखिर कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई थी? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैं ये बताना चाहूँगी जैसे कि बचपन से ही मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था डिज़ाइनिंग में, ठीक है। जैसे कि छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, रंगोली कंपटीशन हो गया सोसाइटी बेस्ड या स्कूल बेस्ड या कॉलेज बेस्ड, फिर सब में मेरे को फर्स्ट प्राइज़ आने लगा। सो दैट इज़ हाउ आई वाज इंक्लाइंड टूवर्ड्स डिज़ाइनिंग। और फिर पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया और आगे जैसे जैसे चलती गई फिर डिज़ाइनिंग में मैंने इंटरनेशनल कोर्स किया, जिसमें काफ़ी सारे डिग्रीज़ मैंने लिए हैं, जैसे कि ग्राफिक्स, 2D एनिमेटर, 3D एनिमेटर, देन इंटीरियर्स में भी मैंने काफ़ी सीखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगा ग्राफिक्स इज़ समथिंग जहाँ पे मुझे ज़्यादा पैशन मेरा दिखा, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न मैं इस फील्ड में आगे एक्सेल की। शिवानी, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फील्ड में आना, लेकिन पर्टिकुलर कोई एक चीज़ में स्पेशलिटी आपकी होना। मैंने आप पे बहुत रिसर्च किया है, बहुत सारा आपके नाम पे सर्च मारा जाए तो गूगल पे बहुत कुछ मिल जाता है। तो वास्तु लोगो स्पेशलिस्ट के नाम से अभी आपकी पहचान बन चुकी है, तो ये वास्तु लोगो है क्या आखिर? ओके, वेरी 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 परफेक्ट क्वेश्चन फॉर मी। बेसिकली देखिए, बचपन से इस तरीके की चाह रही है कि जो सब लोग करते हैं वो मेरे को नहीं करना था, ठीक है। हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रही है। लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर्स तो ऑलमोस्ट लैक्स ऑफ डिज़ाइनर्स आर देयर इन इंडिया एंड इन फैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। लेकिन आउट ऑफ द वे जा कर के वास्तुशास्त्र को आगे बढ़ाना, बिकॉज वास्तु इज़ समथिंग, इट इज़ प्योरली अवर नेचर, और नेचर आपको कभी भी फेल नहीं करेगा। तो इस वजह से मैंने इसको अपने डिज़ाइनिंग में लेके आई, इसको इम्प्लीमेंट किया। और फिर साथ साथ मेरे को मेरे गुरुजी ने पूछा कि आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैंने बोला ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने मेरे को जैसे जैसे मैं पर्सनल साइट विज़िट्स करी और आगे आगे जैसे जैसे एक्सपीरियंस लिया, फिर मैंने देखा कि ये तो बहुत अच्छे बेहतरीन रिज़ल्ट्स देता है। तो इस तरीके से फिर मैंने आगे इसमें परफेक्शन गेन किया। अच्छा, वास्तु हमारी परंपरा रही, हमारी संस्कृति भी है, तो वास्तु के हिसाब से लोग अपना घर डिज़ाइन करवाते हैं, अपनी ऑफिस डिज़ाइन करवाते हैं। वास्तु में बहुत सारे लोग अब मानने लगे, तो मतलब लोगो, स्पेशली लोगो भी वास्तु के हिसाब से बनाना, तो ये इंटरेस्ट कहाँ से जागा, कब जागा, और यहाँ तक की जर्नी कैसी रही? ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि चलिए ठीक है, वास्तुशास्त्र बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो प्रॉपर्टीज़ का होता है, ये एक प्रॉपर प्रीमाइसेस जहाँ पे भी घर है वहाँ का वास्तु। लेकिन बिजनेस के लिए वास्तु लोगों कैसे काम करता है कि जैसे वास्तु में 16 डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है, और हर एक डायरेक्शन में एक जैसे स्पेसिफिक बिजनेस असाइन किया गया है हमारे शास्त्र में। तो पहले तो मैं जो उन लोगों का करंट लोगो है उसका एनालिसिस करती हूँ कि ये वास्तु के हिसाब से है कि नहीं है। तो मैं उनको दो ऑप्शंस देती हूँ, या तो आपको अगर इस लोगों को चेंज नहीं करना है तो यू चेंज द बिजनेस, और अगर सपोज यू आर ओपन टू चेंजिंग द लोगो देन इट्स ओके, वी विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑफ बिजनेसेस डायरेक्शंस, ठीक है। क्योंकि शुरुआत भी वास्तु है और अंत भी वास्तु है। पहले इतना नॉलेज नहीं था तो मैं इतना बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जब से इसके अंदर मैंने और भी ज़्यादा नॉलेज गेन किया, प्रैक्टिकल साइट विजिट्स की मेरे गुरुजी के साथ में लास्ट 10 ईयर्स में, तब मुझे ऐसा लगा कि इसके बिना कुछ भी नहीं है और ये आपको रिजल्ट्स देता ही देता है। तो 90 to 120 डेज़ के अंदर अंदर की मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा ही करेगा। तो शिवानी, हाँ,
कोई भी चीज़ में माहिर होने के लिए या किसी भी चीज़ में परफेक्ट होने के लिए हम डिग्री हासिल करते हैं, कोर्स करते हैं। तो आपने ये वास्तु लोगो स्पेशलिस्ट जो अपने नाम की है डिग्री, तो कितना वक्त लगा ये बहुत कुछ सीखने में आपको? वक्त तो बहुत ही, पूछिए ही मत आप मेरे को। 2 बात कहना चाहूँगी कि पूछो मत, ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो जर्नी रही है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रही है। कभी कभी मेरे को मेरे गुरुजी ने बोला कि तू ये डिज़ाइनिंग करियर ही छोड़ दे, क्योंकि इस तरीके के डिज़ाइंस कभी कभी टोटल फेलियर भी बने हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली मैं साइट विजिट्स करी हूँ, मेरे गुरुजी ने मुझे जिस तरीके से सिखाया है, समझाया है, बेसिकली सिखाया तो नहीं है लेकिन समझाया है कि अगर सपोज़ लोगो देख करके मैं आपको बता सकती हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, इस तरीके से इसमें अगर हम ये चेंज करते हैं तो आपको इसमें ये रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और रही बात कोर्स की, तो इसका कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं है, इसको मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है, जहाँ पे मैंने देखा है कि ये रिजल्ट प्रोवाइड करता ही करता है। पर्टिकुलर अगर बिजनेस रिगार्डिंग देखें तो ये फील्ड चूज़ करना और फिर इसमें अपने आप में एक नाम कमाना, कैसी रही आपकी जर्नी और किस तरह के काम मिलते हैं अभी इस बिज़नेस में आपको? देखिए, किस तरीके के काम मिलते हैं वो तो सारे तरीके के मिलते हैं, लेकिन शुरुआत में ही मेरे से एक ओथ ली गई है और वो इस तरीके की है कि मैं कभी भी 3 जॉनरोस के लिए काम नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पहली बात तो ये, जो टोबैको मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, दूसरे जो लिकर बनाते हैं, ठीक है, या तो आपका नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि आज मैं अगर उन लोगों के लिए काम करूँगी तो उनका धंधा बढ़ेगा, मुझे पाप लगेगा, ठीक है। तो मैं ये काम कभी नहीं करती हूँ। बाकी आप नेम इंडस्ट्री एंड आई वर्कड इन दैट, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो, चाहे वो सर्विसेज बेस्ड हो, तो काम तो मैंने सभी के लिए किया है। जिन क्लाइंट्स की अपनी खुद की कंपनी होती है उनके लिए वास्तु के हिसाब से लोगो बनवाना कितना हेल्पफुल रहता है? बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आज नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो वाटर बेस्ड एलिमेंट है, ठीक है, उसका वाटर एलिमेंट है। अगर मैं वहाँ पे कोई रियल एस्टेट कंपनी खड़ी कर दूंगी, ठीक है, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि उसका एलिमेंट्री एस्पेक्ट है, दैट इज़ टोटली रिवर्स, राइट। अगर मैं सपोज नॉर्थ ईस्ट जोन में ऑयल की फैक्ट्री करती हूँ, ठीक है, या वाटर टैंक है, वो सब लगाती हूँ, तो वो मेरा वाटर टैंक का बिजनेस है सपोज इस तरीके का, रिलेटेड टू द वाटर एलिमेंट, तो वो मुझे ज़्यादा ग्रोथ प्रोवाइड करेगा रेदर देन कि वो एलिमेंट्री एस्पेक्ट को क्लैश करे, ठीक है। तो ये टोटल एलिमेंट्री एस्पेक्ट होता है, डेजिग्नेटेड, ठीक है, इट इज़ डेजिग्नेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन। तो हर दिशा निर्धारित होती है आपके प्रोफेशन के हिसाब से। तो आज सपोज़ मेरे पास यूएस से फ़ोन आते हैं, यूके से फ़ोन आते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे पास फ़ोन आते हैं, तो वो मुझे बोलते हैं कि मैडम मेरा वास्तु लोगो बनाओ। तो जैसे ही मैं उनकी कंपनी का नेचर ऑफ बिज़नेस जानती हूँ, तो मैं उनको तुरंत बोलती हूँ कि आपके घर की एंट्री और आपके ऑफिस की एंट्री गारंटी ये ही होगी, इसके अलावा कुछ और हुई तो आप जो बोलोगे वो। तो मुझे पता है कि कौन सी दिशा में क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती है, तो उसको बैलेंस करके हम लोग वास्तु लोगो बनाते हैं ताकि वो आपके सहस्त्र चक्र के साथ मैनेज हो, आपके राइट डिसीजंस आए और आपको प्रॉफिट हो। सो दिस इज़ ऑल वास्तु लोगो। ओके, तो लोग ये तो अब तक समझ गए होंगे आपको सुन के, अगर घर में वास्तु के हिसाब से कुछ गड़बड़ है तो कलेश रहता है, थोड़ा मनमुटाव शायद रहता है, लेकिन सब वास्तु के हिसाब से हो तो सुख शांति बनी रहती है। वैसे ही अगर लोगो भी वास्तु के हिसाब से है तो बहुत जल्द कंपनी प्रॉफिट में भी रहती है, बहुत अपना विस्तार स्प्रेड कर सकती है कंपनी, ऐसा ही पॉजिटिविटी रहती है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिविटी पूरी रहती है। और मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं वास्तु लोगो बनाती हूँ, I take 12 working days, so I call it as a festival of 12 days। मैं इसको एक पूरा त्यौहार मानती हूँ, क्योंकि 12 दिन में मैं ऐसे ऐसे रिचुअल्स करवाती हूँ अपने क्लाइंट्स से जो शायद ही कोई डिज़ाइनर अपने इंडिया में नहीं, अपने वर्ल्ड में कोई नहीं कराता होगा। वो ये है कि गाय को 7 रोटी खिलवाती हूँ, चाहे वो कोई भी क्लाइंट्स हो, ठीक है, उनसे फ़ोटो मंगाती हूँ कि आप गाय को 7 रोटी खिलाओ घी और गुड़ लगा के। तो मेरे पास ये भी सवाल आते हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, क्यों 7 ही रोटी, वाई ओनली नंबर 7? तो 7 इसलिए क्योंकि आवर नेचर इट रन्स इन द पैरिटी ऑफ नंबर 7। लाइक हाउ? अब आप मुझे पूछोगे कि कैसे, तो मुझे ये बताइए, वंडर ऑफ द वर्ल्ड कितने हैं? 7। योगा के चक्र ह्यूमन बॉडी में कितने हैं?
7। स्किन के जो लेयर्स हैं वो कितने हैं? 7। ठीक है, शादी के जो फेरे लेयर जाते हैं हिंदू धर्म में वो कितने हैं? 7। ठीक है, अभिमन्यु कौन से कोठे में मरे थे? 7वें। 8वां वॉज लॉर्ड कृष्णा हु वॉज टू द इटर्निटी। ठीक है, सेम वे। और मैं आपको एक टास्क भी दूंगी, मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ मैं आपका पूरी लाइफ, आपका काम, आपके नोन में जितने लोग हैं उन सबका काम टोटल नील कॉस्ट में करूँगी अगर आप मेरा ये एक टास्क कंप्लीट करके दोगे तो मुझे पूछते हैं कि वो ऐसा तो क्या है जो आप मेरे को फ्री में काम करके दोगे? तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप पूरे पृथ्वी के साइज़ का पेपर ले लीजिए, ठीक है, उसको आप 7 टाइम्स से ज़्यादा फोल्ड करके दिखाते हैं तो आप जो बोलोगे वो मैं काम आपको करके टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूंगी, और आपके नोन में भी जो हैं उनको भी मैं ऐसे करके दूंगी। रही बात वास्तु लोगों की, इट हेल्प्स यू इन टेकिंग राइट डिसीजन एट राइट टाइम, दैट इज़ योर प्रॉफिट। ओके, तो शिवानी, अब तक आपने कितनी कंपनीज के लिए लोगो डिज़ाइन कर चुके हैं? और स्पेशली ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर अलग अलग फील्ड रिगार्डिंग बिजनेस होता है, कंपनीज होती है, तो उस हिसाब से आप लोगो डिज़ाइन करते कितना टाइम लगता है और क्या क्या ध्यान रखते हैं स्पेशली? ओके, ठीक है। अब इसमें कैसा है कि आप, जैसा मैंने बताया कि हमारे 3 जॉनरोज के लिए हम काम नहीं करते हैं, उसको छोड़ के ऑलमोस्ट मैंने 5000 प्लस लोगो डिज़ाइन किए हैं इन माय करियर ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। और जैसे अभी एक टू व्हीलर स्कूटी है, ई स्कूटी, ठीक है, जो बेंगलोर में मैन्युफैक्चर हो रही है, जो अभी यूपी हरियाणा उसमें तो ऑन रोड्स आ गई हैं, लेकिन अभी महाराष्ट्र में भी आ गई है, फील कि थोड़े बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में आ गई है महाराष्ट्र में, लेकिन अभी गुजरात में भी आने वाली है। मैं नाम नहीं दूंगी, वो आप देख सकते हैं। अभी लोगो में तो 5000 जितने मैंने लोगो डिज़ाइन किए हैं अभी तक में, विद ऑल द 5 स्टार फीडबैक्स ऑन माय प्रोफाइल। इसको बनाने में मुझे 15 दिन का समय लगता है टोटल कंप्लीट एक प्रोजेक्ट करने में, जिसमें मैं 12 दिन का समय वास्तु लोगो बनाने में लेती हूँ, जो 4-4-4 के दिन में डिवाइडेड है। फर्स्ट 4 वर्किंग डेज में हम लोग ग्रिडिंग एंड मैपिंग करते हैं, ठीक है, जिसमें मैं कंपनी का जो नाम है, जो क्लाइंट्स का नेम है, सपोज पार्टनरशिप में कंपनी है, ठीक है, तो उन सब पार्टनर्स का नाम, उन सब की बर्थ डिटेल्स, ये सब मंगाती हूँ। बर्थ डिटेल्स इज़ जस्ट बिकॉज कि जो वास्तु लोगो बनता है उसमें जो कलर कॉम्बिनेशंस है वो ओनर की राशि पे अलॉट किए जाते हैं, और जो वास्तु लोगो है वो आपके नेचर ऑफ बिजनेस के डायरेक्शंस पे बनता है, ठीक है। ये इसका एक बेसिक फंडामेंटल्स है। इसको बनाने में 12 दिन लगते हैं। फर्स्ट 4 वर्किंग डेज ग्रिडिंग एंड मैपिंग, सेकेंड 4 वर्किंग डेज जो हैं वो हमारे वास्तु टीम में लगता है फॉर डायरेक्शंस, डिराइवेशंस एंड कलर कॉम्बिनेशंस पार्ट, और जो लास्ट 4 वर्किंग डेज है उसमें मैं डिज़ाइंस बनाती हूँ और अप्रूवल होते हैं। सपोज़ कोई चेंजेस है, कोई डायरेक्शंस में थोड़ा सा, डिग्रीज़ में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लमेटिक है, तो वो करेक्शन होने में और 2 दिन लगते हैं। तो 12 दिन का समय वास्तु लोगो बनाने में। उसके साथ में हम लोग आपको विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड भी कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो मैं लोगो बनाऊंगी, सपोज वो आप अलमारी में रख दोगे तो कहाँ से काम करेगा? नहीं करेगा। सो विजिटिंग कार्ड इज़ द वे एंड द मीडियम फॉर अस टू सेंड आवर लोगो टू एन नंबर ऑफ पीपल, राइट। तो इस तरीके से ये काम करता है और 15 दिन का समय लेती हूँ। ओके, तो शिवानी, कलर कॉम्बिनेशन की आपने बात की, तो ये कलर चूज करना, क्या ये भी वास्तु का ही एक पार्ट है? लोगों में वास्तु के हिसाब से कलर चूज करना होता है? नहीं, वास्तु के हिसाब से नहीं होता है, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट आता है। क्योंकि हम राशि के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशंस अलॉट करते हैं वास्तु लोगो में। जी, ओके। और ऐसी कोई चीज़ें जो हमें ध्यान रखना होता है जो लोगों में हम ऐड नहीं कर सकते, जैसे कि कोई डॉट है, क्वेश्चन मार्क है, क्रॉस का निशान है, ऐसी कोई ध्यान रखना होता है वास्तु लोगों में? हाँ, बहुत ध्यान रखना होता है, और वो ये है कि गॉडली एलिमेंट, भगवान का कोई भी एलिमेंट हमको यूज़ नहीं करना होता है। उसका रीज़न ये है कि सपोज़ आज आपका गणेशा, जैसे गणेश मेरेडियन है या गणेश XYZ कोई भी कंपनी का नेम है, ठीक है, आज लोगो बनाते हो या यूज़ करते हो वो नेम, तो अगर आपने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया तो इट इज़ नॉट नेसेसरी एंड कंपल्सरी दैट आई विल कीप इट एंड सेव इट इन माई पॉकेट। मैं उसको फेंक भी सकती हूँ, मैं कहीं पे भी उसको रख सकती हूँ, तो उसका पाप आपको लगेगा और मुझे भी लगेगा, अगर मैं काम करती हूँ तो, और अगर आप यूज़ करते हो तो हम दोनों को पाप लगता है। तो बेसिकली जो गॉडली एलिमेंट है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, बाकी तो एवरीथिंग इज़ फाइन। इट इज़
लाइक डायरेक्शनल एस्पेक्ट है, क्योंकि वास्तु इज साइंस ऑफ डायरेक्शंस, तो डायरेक्शनल एस्पेक्ट पे वास्तु लोगो बनाया जाता है। तो वास्तु लोगो स्पेशलिस्ट बनने में शिवानी को 10 साल से भी ज़्यादा ईयर्स लगे। अभी आप बहुत सारे बच्चों को ट्रेन कर रहे हो, इंटर्नशिप बच्चे कर रहे हैं। कितने सारे बच्चे आपके अंडर में अभी सीख रहे हैं? मेरा ये प्लानिंग है करने का फ्यूचर okay. में। हाँ जी, मैं अभी ट्रेनिंग्स दूंगी। आई एम ओपन टू जॉइंट वेंचर ऑल्सो, कि भाई हमारा जो सनातन साइंस है इसको भारत के एक एक डिज़ाइनर के दिमाग में इंस्टिल करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यही शुरुआत है और यही अंत है, इसके बीच में कुछ है ही नहीं। ये प्रूवन साइंस है, प्रूवन टेस्टेड साइंस है। आज आपके प्रोफेशन पे से मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके घर की एंट्री क्या है, विदाउट इवन विजिटिंग योर प्रॉपर्टी और एट योर होम और एट योर ऑफिस। तो ये इससे ज़्यादा तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। तो ये रिज़ल्ट 100% देता है। सपोज़ अगर रिज़ल्ट, अगर आप बोलते हो, कोई होते हैं जो बोलेंगे कि रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सनातन साइंस पे मुझे बहुत बड़ा भरोसा है कि ये रिज़ल्ट देने ही वाला है और ये देता ही है। ओके, तो शिवानी ने स्टडी कहाँ तक की थी? स्टडी के साथ साथ ये सीखे थे कि या स्टडी कंप्लीट होने के बाद इसमें फिर इंटरेस्ट आपका रहा और इसमें आगे बढ़े? नहीं, मैंने ये सब चीज़ें साथ साथ की है पैरेलल। हाँ, आई हैव डन माई डबल ग्रेजुएशन। मैंने इंटरनेशनल प्रोग्राम किया डिज़ाइनिंग में। देन आई डिड माई मास्टर्स इन दिस डिजिटल मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस फ्रॉम माइका। तो उसके दौरान मैंने ये सब चीज़ें सीखी है, क्योंकि हमेशा से शुरुआत से मेरा एक नेचर रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करो, कि आपका नाम हो, कि आप ऐसा कुछ करो, और वो भी इस तरीके से जैसे अभी वास्तु लोगो इंट्रोड्यूस किया। पहले तो मैंने गिव अवेज किए शुरू के 2 साल, कि आप यूज़ कीजिए। मेरे क्लाइंट्स को मैंने बोला आप यूज़ करो, अगर आप ये रिज़ल्ट नहीं देता है तो बी वेरी ऑनेस्ट ऑन माई फेस। तो मैं इसको लॉन्च करने से पहले 10 टाइम्स सोचूंगी। लेकिन जब मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बहुत पुश किया, मेरे गुरुजी ने पुश किया कि नहीं, ये तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, ये तुम करो, तो मैं इसमें आगे बढ़ी। और साथ साथ में मैंने पढ़ाई भी की है, जॉब भी किया है और ये सीखा भी है। अरे वाह! तो फैमिली बैकग्राउंड में कोई वास्तुशास्त्र में है क्या? नहीं, कोई नहीं है। मैं खुद ही नहीं थी। मैं खुद भी नहीं थी पहले से ही। मुझे ये पता ही नहीं चलता था। मैं गुरुजी के लिए काम वगैरह सब करती थी कि भाई वास्तु टिप्स डिज़ाइन करना, ये करना, वो करना, लेकिन मेरे को तभी भी समझ में नहीं आता था। लेकिन एक दिन मेरे गुरुजी ने ही बोला, मैं उनको बोलती थी कि मुझे कुछ नया करना है, नया करना है, नया करना है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि वास्तु लोगो सीखना चाहेगी? मैंने बोला वो क्या होता है? तो उन्होंने बोला चल सिखाता हूँ। तो फिर ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और आज मैं यहाँ पे हूँ। मतलब बहुत सारे लोगों में अभी भी एक क्वेश्चन होता है, जैसे आपको भी एक टाइम पे हुआ कि वास्तु लोगो क्या होता है। तो हमारे जो दर्शक है उनको क्या कहना चाहोगी कि वास्तु लोगो से कितना बेनिफिट रहता है? इसको सीखना है तो कैसे सीख सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं, किसके पास से सीख सकते हैं? हाँ, देखिए, किसके पास से ये सीखने वाली चीज़ ही नहीं है। पहली बात ये, इसको समझना पड़ेगा, इसमें आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। इसमें कोई भी आप रिनाउंड वास्तु कंसल्टेंट है, आप उनको असिस्ट कर सकते हो और प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हो। ये प्रैक्टिकल है सब चीज़ें, दिस इज़ टोटली साइंस। मैं इसको आपको सिखा नहीं सकती हूँ, इसको समझा सकती हूँ कि अगर ये चीज़ ऐसी है तो ये चीज़ ऐसी क्यों है। ऐसी तो सब बोलेंगे। आज हमको मार्केटिंग में बताते हैं कि भाई CCD यहाँ पे ग्रोथ हो गया, फिर ये कौन सा स्टारबक्स कॉफ़ी है, ये इधर इतना सा कंपनी था आज इतना बड़ा, लेकिन वो कैसे हुआ? दैट इज़ माई मेन क्वेश्चन। तो वो कैसे हुआ, उसके लिए आपको प्रैक्टिकली जाना ही पड़ेगा। आज 18 आवर्स अ डे यू हैव टू गिव इफ़ यू वांट टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो इस तरीके से ये करना पड़ता है। ओके, तो पहले आपने शुरुआत ग्राफिक डिजाइनिंग में की, उसके बाद वास्तु लोगो डिजाइनिंग में आए? जी। पहले मैंने नॉर्मल स्टैंडर्ड ग्राफिक्स डिज़ाइनर ही थी, लाइक अदर पीपल, लेकिन दैट यू डज नॉट यूज टू यू इंटरेस्ट मी मोर एंड मोर। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ नया करना है, तो फिर मैंने ये सीखा। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना और स्पेशली वास्तु लोगो डिजाइन करना? कितना डिफरेंस? हाँ, अभी सपोज मैं आपको बोलूँ कि एक पूरा झुंड जा रहा है गाय का, काली गाय, उसमें से एक गोरी है, आपकी नज़र किस पे पड़ेगी? गोरी वाली गाय पे। तो आई वॉन्ट टू बी दैट। कुछ हटके, कुछ अलग करना, कुछ हटके और बिल्कुल अलग, जो कोई सोचे भी नहीं, वो मेरे को शुरुआत से करने की, एक बोलते हैं ना कि एक मेरा नेचर है, इनबिल्ट नेचर है
कि आप कुछ ऐसा करो जो कभी किसी ने किया ना हो, कभी किसी ने सोचा ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको मतलब अप्लाई किया और सीखा, इसको समझा। शिवानी, एक क्वेश्चन ये भी पूछना है कि अभी तक आपने काफ़ी सारी कंपनीज के लिए लोगो डिज़ाइन किया होगा, लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट है कि कोई कंपनी बहुत सारा लॉस कर रही हो, फिर उसने कुछ चेंजेस करवाए, आपसे लोगो प्रिंट करवाया वास्तु के हिसाब से, फिर उसको बहुत प्रॉफिट मिला हो और आपकी बहुत तारीफ हुई हो, आई मीन कि वास्तु लोगों में वो सब लोग मानने लगे हो, ऐसा कोई इंसिडेंट? हाँ, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं ऐसे तो, लेकिन एक बहुत ही अच्छा है। एक मेरे क्लाइंट हैं जिनकी ऑयल की कंपनी है, ऑयल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को पहले तो अपना लोगो एनालिसिस करवाया, बोले हमको मैडम ये लोगो चेंज नहीं करना है। तो मैंने बोला तो फिर कैसे करेंगे? तो बोले आप एक बार एनालिसिस करो कि इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने उनको बोला लोगो में कभी चेंज नहीं होता, इट इज़ गोइंग टू बी अ न्यू डिज़ाइन ओनली। तो पहले उनका लोगो का एनालिसिस किया। तो मैंने बोला ठीक है, चलो आपको लोगो चेंज नहीं करना है ना, लेकिन बिज़नेस तो चेंज कर सकते हैं आप। तो उन्होंने बोला ये क्या बोला आपने? मैंने बोला हाँ। तो जैसे सपोज़ मैंने बताया कि डायरेक्शनल एस्पेक्ट पे लोगो बनता है, तो उनका जो ऑयल का जो डायरेक्शंस है दैट वाज टोटली डिफरेंट, और ये जो लोगो बना हुआ था वो टोटली कन्फेक्शनरी बिजनेस के लिए था। तो मैंने उनको आइडिया दिया, मैंने बोला आप ये लोगो अगर आपको मतलब ऐसा नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना, यू डोंट वांट टू चेंज इट, तो आप इसमें कन्फेक्शनरी का बिज़नेस कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ये तो कैसे पॉसिबल है? मैंने एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर कंपनी बिज़नेस चेंज नहीं कर सकते तो लोगो चेंज कर लो, लोगो चेंज नहीं कर सकते तो बिज़नेस चेंज कर लो। तो उन्होंने अपने बेटे से कन्फेक्शनरी का पूरा आउटलेट ओपन अप करवाया और आज वो बहुत बड़ी ब्रांड बन चुका है, ठीक है, बहुत अच्छा एक्सेल कर रहा है। एक तो ये एग्जाम्पल है। फिर दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मेरे एक वेस्ट अफ्रीका के क्लाइंट हैं, ठीक है, घाना में। उनका पूरा फार्मास्यूटिकल्स का बहुत लार्ज स्केल पे बिज़नेस है। तो मैं उनसे काफ़ी बार मेरा फ़ोन पे इंटरेक्शन हुआ, 1 साल तक तो फ़ोन पे इंटरेक्शन हुआ। फिर उन्होंने मुझे बोला आप मेरे पास एक बार मीटिंग के लिए आओ। तो मैंने बोला ठीक है। उनकी सारी प्रॉब्लम सुनी कि ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से नहीं चलता है, आप कुछ चेंजेस सजेस्ट करो, ये करो। तो मैंने बोला ठीक है। तो पहले मैंने उनसे बोला कि आप लोगो चेंज करवाइए, एज़ पर वास्तु मैं आपको डिज़ाइन करके दूंगी और आप थोड़े दिन के बाद वापस मुझे बताना। तो बोले ठीक है। पहले उनको ट्रस्ट नहीं आया कि ये क्या बोल रही है, मतलब लोगो चेंज कराने से इतना फ़र्क पड़ता है। तो मैंने उनको उनके ऑफिस में 2 चेंजेस बोले कि आप इसको इधर नहीं इधर रखो, 15 दिन के बाद मिलते हैं। चौथे दिन पे पहले तो ट्रांसफ़र आया बैंक में, फुल एडवांसेस। उसके बाद में मेरे को ऑफिस में बुलाया कि अब आप हमारे को बताओ हमको आगे कैसे बढ़ना है। तो लोगो मैंने उनका बनाया, 15 वर्किंग डेज़ मैंने उनके लिए। तो फिर मैंने उनको बोला कि अब आप 90 to 120 डेज़ की राह देखो, उसके बाद मैं आपको वापस मिलने के लिए आऊँगी। तो उससे पहले उनका फ़ोन आया कि आप मेडिसिन के नाम दे सकते हो? मैंने हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। तो सेम वे हम लोग कंपनी का जो नाम है वो भी एज़ पर राशि हम लोग प्रोवाइड करते हैं। गिवन मोर देन 500+ कंपनी नेम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज ऐसी बिग ब्रांड्स भी हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत फेमस है एवेरॉक्स करके, ठीक है, फुटवेयर ब्रांड है। जैसे यहाँ पे स्केचर्स बहुत फेमस है, जैसे ही एवेरॉक्स करके भी है, उनका भी लोगो मैंने बनाया। तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मेरे को जब वापस से बुलाया तो बोले कि आप जितने भी मेडिसिन हैं, तो कुछ अराउंड 19 मेडिसिन के मैंने नेम्स दिए हैं एज़ पर राशि, टोटली एज़ पर राशि। आज इतना उनका बिजनेस बढ़ा है। फिर उसके बाद उनका मैंने पैकेजिंग डिज़ाइन किया एज़ पर वास्तु, उसमें मैंने 3 महीने का टाइम लिया। मैंने बोला आई विल टेक टाइम बट आई विल गिव यू रिजल्ट्स। तो आज उनका मेरे को बोले आप बोल सकते हो कि लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट हो गया है कि अभी जो भी नई नई मेडिसिन लॉन्च करेंगे दे विल कम टू मी फॉर द न्यू नेम एंड द न्यू पैकेजिंग डिज़ाइन एज़ पर वास्तु। तो ये रिजल्ट्स मिले हैं। अभी तक का जो मेरा सक्सेस रेशियो है दैट इज़ 100% रेशियो। तो ये बहुत मेरे को कॉन्फिडेंस है कि ये रिज़ल्ट देता ही देता है। और ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं, 90 to 120 डेज you will call me on your own to bless me basically. So this is वास्तु लोगो। क्या बात है, मतलब वास्तु के हिसाब से रिजल्ट मिलता ही है। और जो लोग अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, शिवानी को सुन रहे हैं,
वो लोग भी वो जान चुके होंगे कि आखिर वास्तु लोगो क्या है और इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है, क्या रिजल्ट मिलता है। जी। शिवानी, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि गुजरात में तो आपने काफ़ी सारी कंपनीज के लिए लोगो प्रिंट किया होगा, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्रीज से भी आपको बहुत सारी कंपनीज से काम मिला होगा, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका अब तक का रहा है? आप कोई स्पेशल मोमेंट शेयर करना चाहेंगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे को। सबसे ज़्यादा अगर हम इंडिया की बात करें तो मुझे मैक्सिमम जो काम मिला है दैट इज़ फ्रॉम सूरत, गुजरात। मैं गुजराती लहरी लाला, तो मेरा जो फेवरेट सिटी है ऑल ओवर इंडिया इज़ सूरत। सूरत में हार्डली कोई कंपनी होगी जो शायद हमको नहीं जानते होंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लो, ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लो, आज वास्तु कंसल्टेंट्स जो हैं वो खुद वास्तु लोगों मेरे से डिज़ाइन करवाते हैं। तो आज वो भी एक फ़ेज़ आ चुका है कि आज वास्तु कंसल्टेंट्स भी डिज़ाइन करवाते हैं। तो सबसे ज़्यादा काम मैंने सूरत में किया है। फिर मैंने बैंगलोर गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट के लिए भी काम किया है, मैंने गुजरात गवर्नमेंट के लिए भी काम किया है। फिर जनवरी 2021 में मेरे डिज़ाइंस शोकेस हुए थे दिल्ली इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स में, जो मैंने एक प्रोडक्ट के लिए किए थे। तो वो भी काफ़ी अच्छा सक्सेस मुझे मिला है और मतलब इस तरीके से रहा है। फिर यहाँ पे अहमदाबाद में भी मेरे न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, लाइक अहमदाबाद टाइम्स, अहमदाबाद मिरर, और आज मैं यहाँ पे भी बैठी हूँ आपके सामने। तो शिवानी, वो तो मैंने अपने इंट्रो में ही बता दिया कि यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर अपने आप में बड़ी बात होती है। इतनी कम उम्र में इतना कुछ सीखना, इतना कुछ करना, अपना नाम बनाना, कितना प्राउड फील होता है कि यहाँ तक पहुँचने में कभी हर्डल्स फील हुए कि अपने आप में जहाँ पहुँचे हैं बहुत प्राउड फील कर रहे हैं? हर्डल्स तो बहुत आए हैं। वास्तु सीखना, समझना इज़ नॉट ईजी, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि आज आप जब क्लेम करते हो कि आप रिजल्ट्स दोगे देन यू हैव टू बी वेरी 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 मच फोकस्ड। एक टाइम ऐसा भी था कि आज मेरी मम्मा मेरे को बोलें कि भाई ब्रेकफास्ट कर ले, मैं काम कर रही हूँ फोकस्ड, तो मैंने हु आर यू, ऐसा भी फेज़ आता है। तो कभी कभी ये दिमागी तौर पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और बहुत स्ट्रेस नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन इसमें बहुत फोकस चाहिए और आपको डेडिकेशन बहुत होना ज़रूरी है और बहुत मेहनत की है इसमें बेसिकली। तो दर्शक मित्रों, वास्तु हिसाबથી લોગો પ્રિન્ટ કરાવવો કેટલું પોઝિટિવ રહે છે, બેનિફિટ એનાથી રહે છે, એ આપણને શિવાનીએ જણાવ્યું છે। શિવાની, તમે ગુજરાત ફર્સ્ટના સ્ટુડિયોમાં હાજર રહ્યા, ગુજરાત આઇકોન્સમાં આપે હાજરી આપી, ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો। થેન્ક યુ સો મચ। રામ રામ। તો દર્શક મિત્રો, આ હતા શિવાની શર્મા કે જેઓ યંગેસ્ટ વાસ્તુ લોગો સ્પેશિયાલિસ્ટ કે જેને આપણે સાંભળ્યા અને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે, તમામ લોકો માટે એ પ્રેરણારૂપી છે। અને આમ પણ ગુજરાત આઇકન્સમાં અમે એવી હસ્તી આપના સુધી લઈને આવીએ છીએ કે જે પોતાના માટે અને ગુજરાત માટે એ ખાસ છે। તો અત્યારે મને આપશો રજા જ, અને ફરી એક વખત ગુજરાત આઇકોન્સના સ્ટેજ પર નવી એક હસ્તી સાથે ફરીથી આપણી સાથે મુલાકાત કરીશું। અત્યારે મને આપશો રજા। નમસ્કાર।